तो जब हम मंदिर की बात करें तो एक मंदिर और जो है काल भैरव हाँ। का मंदिर। हाँ जी। बहुत सारे लोगों की बहुत हाँ सारे जी। लोगों के मन में ना जिज्ञासा हाँ। होती है जानने की। हाँ जी। तो आप कोई ऐसा काल भैरव के मंदिर गए हैं या हाँ, मैं महाकालेश्वर जो मैं मैं मंदिर है? बहुत गया हूँ, मैं बहुत में गया हूँ। तो मैं आपको बताता हाँ, हूँ, जब मैं ये भी बहुत रोमांचक चीज़ है। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आपको 1-2 लीड भी दे दूँगा जहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो क्या हुआ कि जैसे कि आपने शिव जी और शक्ति की बात की, देवी के मंदिर की बात की, तो क्या हो जाता है कि जो शिवलिंग वगैरह हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो आपको सीधा होता है ना, जैसे कि जो लोग ध्यान कर सकते हैं, उनके लिए बनाए गए हैं जो शिव जी की जो शिवलिंग वगैरह। और उसी के हिसाब से आपका जो भी शक्ति है, देवी मंदिर है, जो तैयार नहीं है अभी शिव को ग्रहण करने के लिए, ठीक है? उनके लिए, और जो अलग तरीके से जाना चाहते हैं, ठीक है? अलग तरीके से जाना चाहते हैं। मगर कोई भी रास्ता अच्छा बुरा नहीं है, जो आपके अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने हिसाब से जा सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है, वो बुरा है, ऐसा नहीं है। ये बड़ा है, ये नीचा है, ऐसा नहीं है। तो जो हम लोग काल भैरव वगैरह या फिर भैरव सीधा बोल दें, तो जो शिव जी जो पूरा योगी है, जो ध्यान वगैरह करते हैं, जो जिनको सीधा जाना है, वो शिवलिंग के हिसाब से शिव जी के मंदिर होते हैं। मगर जो उस तरीके से सीधा नहीं जा सकते, उनके लिए तांत्रिक जो तंत्र, शिव जी जो तंत्र के प्रकार में आते हैं ना, तो उनको बोलते हैं भैरव, बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो अगर शिव जी में आप तंत्र जोड़ दें तो वो भैरव हो जाता है। तो सबसे आसान ये बात है। तो ठीक। जो प्रक्रियाएं हम खुद नहीं कर सकते हैं, तो उसमें तंत्र विद्या से शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर शिव जी के जो भी काल भैरव, जब हम लोग प्रयोग वर्ड जब हम लोग सब प्रयोग करते हैं, तो उसका माध्यम होता है कि जैसे कि मृत्यु से जोड़ा जाता है, समय काल से जोड़ा जाता है, तो उस तरीके से जोड़ा जाता है। तो वो बहुत शक्तिशाली होता है। तो क्या होता है कि जैसे कि शिवलिंग का ऊर्जा, उसके जैसे कि मैंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद से बात की थी, मगर शिवलिंग का सबसे ज़्यादा जो भी ऊर्जा होती है, वो थोड़ा-सा सूक्ष्म रहता है। वो सटल जिसको बोलते हैं ना, सूक्ष्म रहता है। ठीक। मगर जो देवी की मंदिरें होती हैं, तंत्र विद्या की होती हैं, या फिर काल भैरव होती है, भैरव के मंदिर होते हैं, उसमें क्या होता है, एक तरीके का आपका उसमें ग्रॉस एनर्जी रहता है उसमें, ठीक है? ठीक। उसमें एक तरीके का स्थूल ऊर्जा होती है, तो आप उसको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप का भैरव के मंदिर में जाएँगे, तो सबसे अच्छा तो काल भैरव है वाराणसी में, आपको पता है, पहले वही हो गए। तो और 2 हैं नेपाल में सबसे खतरनाक वाले। सिर्फ़ ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे ईशा मेडिटेटर, ईशा ध्यान करने वाले हमारे आश्रम के स्वामी वगैरह सब लोग भी गए हाँ, हैं वगैरह। हाँ। तो नेपाल में 2 जगह हैं, वहाँ पे जाना है। और सबसे अच्छी बात ऐसा है कि वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आप अंदर चले गए, कोई आपको बोलेगा कि अरे! आगे हटो। क्योंकि बड़े-बड़े जो भी प्रख्यात मंदिरें होती हैं ना, उसमें आपको ग्रहण करने के लिए समय नहीं मिल पाता ज़्यादा लोगों को, ठीक है? और हाँ, वो आपको रूपांतरित करने के लिए वो उतना ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता, वो ऊर्जा जो ग्रहण करने के लिए। तो क्या हो जाता है कि हुँ। वहाँ पे एक है आकाश भैरव, और दूसरा होता है उन्मत्त भैरव, ठीक है? ये 2 बहुत खतरनाक है। आपको काठमांडू में अगर तंत्र ऊर्जा क्या होता है आपको जानना है, तो आना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई भी वहाँ जाता चला जाता है, अगर आपको ज़्यादा ध्यान करने के, ज़्यादा आपने बड़ी-बड़ी प्रोग्राम भी नहीं की, जो भी एडवांस प्रोग्रामें भी नहीं की हैं, आप सिर्फ़ शांभवी करते हैं या फिर आप रिसेप्टिविटी कोई भी अलग तरीके करते हैं, तो आप बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ये शिव जी का ऐसा रूप है, जो बहुत ही स्थूल है, ग्रॉस एनर्जी होता है ना, जिसको बोलते हैं ना। बढ़िया तो सुना। भैरव में अभी जा सकते हैं, आप आराम से बच सकते हैं। इतना नज़दीक जा सकते हैं कि आकाश भैरव का जो भी आपका प्रतिमा होती है ना, वो आपके आगे जाके भी छू सकते हैं, इतना आगे होता है, ठीक है? आप वो सन्निधि डॉट नेट पे सकते हैं। और उन्मत्त भैरव तो आपका सबसे खतरनाक ये है, क्योंकि वो पशुपतिनाथ के साथ में है। पशुपतिनाथ जी ओके। के जैसा ही बड़ा मंदिर है, वहाँ पे जाएँगे, एक लाइफ साइज़ पूरा प्रतिमा है खड़ा हुआ, बहुत खतरनाक है वो भी। वो वहाँ पे जाएँगे तो पता चल जाएगा। हमारे एक हठयोग का टीचर हैं, वो वहाँ गए थे, 2-3 लोग गए थे। तो क्या होता है कि वहाँ जाएँगे तो वो लोगों ने बोला कि जो हाथ होता है ना भैरव जी का, वहाँ पे जाके अपना सर भी रख सकते हैं वहाँ पे। तो कुछ अलग ही अनुभूति वगैरह आपको करना है, जो हर मंदिर में संभव नहीं होता है ऐसा। हाँ, मगर ओके। मैं गया हूँ, और भी जगह हाँ, में गया हूँ, मगर
क्या होता है कि जब मैंने आध्यात्मिक की चीज़ की, तो जब भी मैं मंदिर में जाता हूँ, तो एक तरीके से मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से जाता हूँ, जैसे कि सीधे तरीके से। मैं इस तरीके से नहीं जाता हूँ कि ये भगवान का मंदिर है, तो यहाँ पे ऊर्जा है ही है, इस तरीके से नहीं जाता। जब मैं जाता हूँ, तब अनुभूति वगैरह आता है, तो उसके बाद ही ठी ठीक